कार्तिक मास एवं दामोदर मास में तुलसी दीप प्रज्वलित करने से मिलते हैं अद्भुत लाभ। आइए जानते हैं। जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास में दीप दान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास का एक नाम दामोदर मास भी है। दाम यानी रस्सी और उदर यानी पेट। दामोदर अर्थात जिनका उदर पेट दाम रस्सी से बंध गया हो। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार कार्तिक महीने में श्री कृष्ण को श्री राधा रानी से कुंज में मिलने के लिए आने में विलंब हो गया। कहते हैं कि इससे श्री किशोरी जी राधा रानी क्रोधित हो गईं। उन्होंने श्री कृष्ण के पेट को लताओं की रस्सी बनाकर उससे बांध दिया। वास्तव में माता यशोदा ने किसी पर्व के कारण श्री कृष्ण को घर से बाहर निकलने नहीं दिया था। जब किशोरी जी को वस्तु स्थित का बोध हुआ तो वे लज्जित हो गईं। उन्होंने तत्काल क्षमा याचना की और दामोदर श्री कृष्ण को बंधन से मुक्त कर दिया। इसलिए कार्तिक माह श्री राधा दामोदर मास भी कहलाता है। इसलिए माना जाता है कि दामोदर मास में श्री किशोरी जी के विधि पूर्वक पूजन से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, क्योंकि श्री राधा रानी को प्रसन्न करके सभी उपक्रम भगवान दामोदर को अत्यंत प्रिय है। श्रीमद् भागवत की एक कथा के अनुसार गोपियों की शिकायत पर माता यशोदा ने श्री कृष्ण को रस्सियों से बांधने की सजा दी, मगर हर बार रस्सी छोटी पड़ जाती थी। इसी लीला के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा। ये दोनों लीलाएं दर्शाती हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को केवल प्रेम के बंधन द्वारा ही बांधा जा सकता है। महाभारत के शांति पर्व में श्री कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी स्वर्ग एवं अंतरिक्ष सबकी चेतना का अंतर्भाग में ही हूँ। इस कारण मुझे दामोदर कहते हैं। बोलिए दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास में दीपदान की महिमा। कल्पकोटि सहस्राणि पातकानि बहुन्यपि निमेषार्धेन दीपस्य विलयम यान्ति कार्तिके। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक मास में श्री हरि के मंदिर में निमेषार्ध काल हेतु दीपदान करने से बहुसहस्त्र कोटि कल्प संचित पातक समूह विनष्ट होते हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु के निद्रा त्यागने के कुछ दिन पूर्व यानी कि कार्तिक माह में दीप जलाने से जीवन का अंधकार दूर होता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में दीप दान करता है वह दिव्य कांति से युक्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के मंदिर को दीपों से अलौकित करने पर व्यक्ति को धन, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है और उसके 7 कुल पवित्र हो जाते हैं। मिट्टी के दीपक में घी या तिल का तेल डालकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित रूप से दीप प्रज्वलित करें। इससे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और भगवत प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार जो मनुष्य देव, मंदिर तथा घर के मंदिर में दीपदान करता है वह सभी सुखों को प्राप्त करता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा भूमि पर या किसी दुर्गम स्थान पर दीपदान करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन। पद्म पुराण के उत्तराखंड में स्वयं महादेव कार्तिकेय को दीपावली कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5वें दिन में दीपदान का विशेष महत्व बताते हैं। कृष्ण पक्षे विशेषेण पुत्र पंचदिनानि च पुण्यानि तेषु यो दत्ते दीपम सोक्ष यमाप्नुयात्। कृष्ण पक्ष में 5 दिन रमा एकादशी से दीपावली तक बड़े पवित्र हैं। उनमें जो भी दान किया जाता है वह सब अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को
पूर्ण करने वाला होता है। अग्नि पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के गृह में दीप दान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीप दान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीप दान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। ये है कार्तिक मास की महिमा पद्म पुराण के अनुसार।